दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी बढ़ सकती है और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इस भर्ती के अंदर लागू होने जा रही है या नहीं होने जा रही, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आपका फिजिकल है वो कब तक होने वाला है वो भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आपको एसएससी जीडी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलती है, तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएससी जीडी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन वो मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे आपकी एसएससी जीडी की जो भर्ती का हाल ही में रिजल्ट आया है। आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो सीएपीएफ की तरफ और एसएससी की तरफ से क्या लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन बच्चे जो सेलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट हो जारी कर दी है। और अब की बार जो आपकी जो कट ऑफ गई है ना, यानी जो पीछे जो भर्ती हुई थी उसमें जो कट ऑफ थी और इस भर्ती में जो कट ऑफ है वो आपकी जो कट ऑफ के अंदर है वो दिन रात का अंतर है, यानी 15 नंबर ऑलमोस्ट 15 नंबर का डिफरेंस है वो इस भर्ती के फिजिकल कट ऑफ में। और पीछे जो भर्ती हुई थी उस भर्ती के अंदर आपको 15 नंबर का फिजिकल के कट ऑफ में डिफरेंस है ना। तो आप देख सकते हो इसका जो मेन रीज़न है ना, इसका जो कट ऑफ कम रहने का मेन रीज़न है आपका नॉर्मलाइजेशन। क्या है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसका मेन रीज़न है आपका नॉर्मलाइजेशन, यानी इस भर्ती के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत कम हुआ है, यानी बहुत कम, यानी मानकर चलो 2 नंबर, ऑलमोस्ट 2 नंबर की समथिंग, यानी 2 से 3 नंबर, या किसी के 1 नंबर बढ़ा है, किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, या किसी के 3 नंबर बढ़े हैं। आपके इससे ज़्यादा इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो नहीं बढ़े हैं, किसी के तो नंबर भी नहीं बढ़े, है ना। तो इस भर्ती के अंदर आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर है 2 से 3 नंबर है वो, एवरेज 2 से 3 नंबर है वो बढ़े हैं। और ठीक है, जिसका बड़ा मेन कारण यही है नॉर्मलाइजेशन। और जो पीछे जो भर्ती हुई थी आपकी जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 15 नंबर वो बढ़े हुए थे, 15 नंबर वो बढ़े हुए थे। 10 तो नॉर्मल ऑलमोस्ट बच्चों के वो बढ़े हुए थे। तो मानकर चलो आपकी जैसे आपकी 140 के राउंड कट ऑफ रही थी, ठीक है, 100 हम एवरेज बता रहे हैं कि आपकी 138 वो ओबीसी वगैरह की थी, तो जो हिंदी स्टेट है उनकी बता रहे हैं हम कुछ, इस मतलब जो जिन स्टेटों की मैक्सिमम जाती है उन स्टेटों की बात कर रहे हैं। तो आपकी 140 के राउंड है वो रही थी, है ना, यानी 139 या 138 है वो आपकी कट ऑफ हो रही थी। और अब की बार वो 125 125 की समथिंग आपकी जो कट ऑफ है वो रही है। तो जो मेन डिफरेंस आपका 15 नंबर का डिफरेंस है वो इस भर्ती के अंदर है वो आपको कट ऑफ में देखने को मिल रहा है। और जो मेन कारण है वो हमने बता दिया कि आपका नॉर्मलाइजेशन है वो अब की बार है वो बच्चों के नहीं हुआ है, यानी नॉर्मलाइजेशन बहुत कम है वो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसके कारण आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी कम गई है ना। जो पीछे भर्ती हुई है उसकी तुलना में बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अब की बार जो पीछे चली भर्ती की तुलना में कट ऑफ है वो कम गई, इसका मेन कारण रीजन नॉर्मलाइजेशन था। और पीछे जो भर्ती हुई थी जो फाइनल जो कट ऑफ गई थी, फाइनल जो कट ऑफ गई थी ना वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। फाइनल जो कट ऑफ थी वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। उसका मेन कारण यही था क्योंकि बच्चों के नंबर है वो 150 160 में से 159 तक नंबर आए हुए थे, 159 तक बच्चों के नंबर आए हुए थे, किसी के 160 भी आए हुए थे, जिसका मेन कारण था आपका नॉर्मलाइजेशन में उनकी 15 नंबर वो बढ़े हुए थे। जो बच्चा 145 नंबर एग्जाम में लेकर आ रहा तो यदि उसको 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो 160 उसके नंबर हो जाते हैं और इसका सिलेक्शन किसी भी हाल में आप देख सकते हो नहीं रुक सकता, है ना। तो उसका मेन कारण था वो नॉर्मलाइजेशन। पीछे वाली भर्ती में काफ़ी ज़्यादा एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन वो कर दिया। अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो एसएससी की तरफ से नहीं किया गया इतना, जिसके कारण आपकी कट ऑफ है वो डाउन रही है। और अब की बार आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, अब की बार जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना वो भी आपको मान कर चलो आपकी कम है वो रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ वो कम रहने वाली है, क्योंकि अब की बार बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े हुए हैं, जिसके कारण बच्चे के जो एवरेज नंबर बन रहे हैं वो 130 के अराउंड एवरेज नंबर बन रहे हैं ऑलमोस्ट बच्चों की, ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों की 130 नंबर के अराउंड वो बन रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े तो आपकी कट ऑफ अब की बार है वो फाइनल जो कट ऑफ है ना
आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कम रहेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों की 130 के अराउंड विधि बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं, उनका फाइनल के लिस्ट के अंदर फाइनल कट ऑफ में आप उनका नंबर है वो आ जाएगा, क्योंकि अब की बार फाइनल कट ऑफ वो इतनी हाई नहीं जाएगी, है ना। तो 130 नंबर वालों को भी मतलब कोई ना कोई चॉइस है वो अब की बार मिलने वाली है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और बात करें अगर अब वेटिंग लिस्ट की, जो एसएससी की तरफ से लागू की जा रही है आपकी वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट है ना अब की बार है वो इस भर्ती के अंदर बहुत कम चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट हो लागू हो, है ना। एसएससी जीडी की बात करें, और जो वेटिंग लिस्ट है ना वो एसएससी की प्रत्येक भर्ती के अंदर लागू होगी। वेटिंग लिस्ट है एसएससी की प्रत्येक भर्ती के अंदर लागू होगी, चाहे वह सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एसएससी दिल्ली पुलिस हो, सभी के अंदर अब की बार एसएससी की जो वेटिंग लिस्ट है वो लागू होगी। लेकिन एसएससी जीडी की इस भर्ती के अंदर आपके बहुत कम चांस है कि वेटिंग लिस्ट लागू हो, क्योंकि एसएससी ने पहले ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है इस प्रपोजल के लिए कि इस भर्ती के अंदर या आगे जितनी भी आने वाली जो भर्तियां हैं उसके अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट हो लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मतलब एसएससी ने यह भी कहा था कि वो एसएससी मेंटेन नहीं करती है वेटिंग लिस्ट, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, मंजूरी दे देती है, तो एसएससी है वो वेटिंग लिस्ट मेंटेन करेगी। और जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती हैं उनको दोबारा लिस्ट जारी कर है वो जो बच्चे पॉइंटों से रह जाते हैं उनको भी है वो सिलेक्ट है वो किया जाएगा। तो अभी इस भर्ती में बहुत कम चांस है कि इस जीडी की भर्ती में लागू हो, लेकिन आपकी जो एसएससी की जो नेक्स्ट भर्तियां हैं, ठीक है, चाहे वो जीडी को, चाहे सीजीएल की हो, चाहे एमटीएस की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, या कोई भी एसएससी की भर्ती हो, चाहे फेज वाली हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, ठीक है, तो उन सभी के अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है आपकी वो लागू हो सकती है ना। तो अब जो आगे आने वाली भर्ती है ना उसके अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट हो वो लागू हो सकती है, लेकिन इस भर्ती के अंदर आपका कम चांस है कि इस भर्ती में आपकी जो वेटिंग लिस्ट हो लागू हो। यदि भर्ती कंप्लीट होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह से पहले यदि आपकी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो आपकी इस भर्ती के अंदर वो वेटिंग लिस्ट हो लागू हो जाएगी, है ना। तो आपकी आगे आने वाली भर्तियों के अंदर वो कन्फर्म लागू हो सकती है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएससी से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले वो मिलती रहेंगी। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप हमारे ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको एसएससी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहें। और आपका जो एसएससी जीडी की जो फिजिकल डेट है ना वो जब भी अनाउंस होगी ना एसएससी की तरफ से, ठीक है, सीएपीएफ की तरफ से, तो सबसे पहले आपको सब इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और आपका जो फिजिकल है वो नोडल फोर्स है सीएपीएफ के अंडर आने वाली, सीआरपीएफ हो, सीएफ आपका जो आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो, तो ये नोडल फोर्स है आपका फिजिकल है वो एसएससी का कंडक्ट करवाएंगी। इन सभी नोडल फोर्सों को सेलेक्ट कर लिया गया है, ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया गया है। अब फिजिकल डेट की देरी हो रही है, तो जब भी डिक्लेयर होगी तो आपको सबसे पहले हम इसी चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड जय हिंद।